हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगी रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज और नोइंग के बीच में कुछ डिफरेंसेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या फिर मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर, जैसा कि पता ही है आप सबको, टीचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है टीचर का कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। कैसे? क्योंकि बच्चे अपने घर के बाद सबसे पहले जगह कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं ना। तो स्कूल में ही हमें नॉलेज मिलती है फॉर्मल वे में। तो टीचर जो होता है एक बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या चीज़ में? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टीचर हेल्प्स लर्नर बाय लेइंग डाउन स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सपेक्टिंग लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो टीचर क्या करते हैं? कुछ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहाँ रखते हैं? लर्नर के सामने। और एक्सपेक्ट क्या करते हैं? कि उनसे भी कुछ लर्निंग आउटकम्स मिले। ठीक है, द टीचर शुड इंटर रिलेट कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ अक्रॉस द करिकुलम सो दैट वॉट इज़ लर्नड इन वन एक्टिविटीज़ गेट स्ट्रेंथन इन अनदर। तो टीचर को क्या करना चाहिए ना, कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं करिकुलम में, वो सबको इंटर रिलेट करना चाहिए। क्यों? जिससे कि एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को मतलब मजबूत बनाए, जिससे हमें दोनों चीज़ का नॉलेज इंटर रिलेट करके मिल जाए। और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था ना रोल ऑफ टीचर कैसे, तो आप वो पॉइंट भी लिख सकते हो कि टीचर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है रोल ऑफ टीचर। क्योंकि टीचर को ना हम लोग रोल मॉडल मानते हैं ना किसी के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसे टीचर तो होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को कि नहीं आप कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। जो आपको अभी तक याद हो वो टीचर, ज़रूरी नहीं वो स्कूल के ही हो, वो आपके कॉलेज में या फिर आपके बीएड के भी टीचर्स हो सकते हैं, है ना। तो टीचर जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, तो रोल ऑफ टीचर आपको समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स कि नॉलेज और नोइंग में क्या डिफरेंस है। नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम रीडिंग, टेकिंग क्लास और पर्टिकुलर लेसन्स एट वर्क। इट इज़ एक्सटर्नल। तो नॉलेज क्या किया जाता है? एक्वायर किया जाता है। कैसे? बाय रीडिंग, टेकिंग क्लास या फिर प्रैक्टिकल लेसन्स। ठीक है, ये क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। नोइंग क्या होता है? नोइंग इज सर्टेनली दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, कंटेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन। नॉलेज क्या होता है? एक्वायर किया जाता है। नोइंग क्या होता है? एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, नॉलेज इज़ फैक्चुअल, नोइंग इज़ एक्सपीरियंशियल। ठीक है, तो नॉलेज क्या होता है? फैक्चुअल, मतलब फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, फैक्चुअल होता है। नोइंग क्या होता है? एक्सपीरियंस से आता है, तो ये क्या हो जाता है? एक्सपीरियंशियल। फिर नॉलेज इज़ एक्वायर्ड, नोइंग इज़ नेचुरल। नॉलेज को हम लोग एक्वायर करते हैं जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, लेकिन नोइंग क्या होता है? नेचुरली। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, तो नॉलेज इज़ एक्वायर्ड, नॉलेज और नोइंग इज़ नेचुरल। ये कुछ पॉइंट्स थे नॉलेज और नोइंग के बीच में डिफरेंस। क्योंकि आपसे पूछ सकता है या फिर नहीं भी पूछे तो आपको आइडिया होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोगों को लगता है नॉलेज और नोइंग एक ही चीज़ होता है, नहीं, लेकिन इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो ये आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।